पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, इसका रहस्य क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। रोल ऑफ photosynthetic pigments in photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषी वर्णक का क्या कार्य होता है, उनकी क्या भूमिका होती है। तो प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाले अणुओं को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अर्थात प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। जैसे पर्ण ए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये सब जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। और ये वर्णक ग्राना के झिल्लियों में पाए जाते हैं। ग्राना या जिसे हम ग्रेनम भी कहते हैं। कल हमने बताया था कि हरित लवक में जो सिक्के के समान थैलाकार संरचना होती है, जिसे हम थैलाक्वाइड कहते हैं। और जब ये थैलाक्वाइड एक के ऊपर एक अर्थात जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्का जुड़ता है, ऐसे थैलाक्वाइड भी एक के ऊपर एक आकर जुड़ जाते हैं। तो थैलाक्वाइड के समूह को ही हम ग्राना या ग्रेनम भी कहते हैं। तो ये पिगमेंट जो प्रकाश को ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये पिगमेंट्स जो है ग्राना में पाया जाता है। और यह मुख्यतः जो है नीला, बैगनी, लाल व नारंगी रंग के किरणों का अवशोषण करता है। हरे रंग के प्रकाश की जो किरण होती है वह परावर्तित हो जाती है। इसीलिए जो है पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। एक यह भी कारण है, पत्तियों में क्लोरोफिल पर्णहरिम पाया जाता है, ये तो कारण है ही है। लेकिन एक ये भी कारण है कि पत्तियां जो हैं हरे रंग के प्रकाश की किरण को जो है परावर्तित कर देती हैं। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सूर्य के प्रकाश की किरण होती है उनमें से जो है जो भी किरण एब्जॉर्ब होता है उसका 12% जो है प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो जाता है। और 5% जो है प्रकाश की किरणें निर्गत हो जाती है पत्तियों से। और शेष 83% प्रकाश की किरणें एब्जॉर्ब होती हैं।
इन 83%, देखिए 12% जो है जो सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, जिससे यदि किसी पौधे की या यदि पत्ती है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश, जो प्रकाश पड़ रहा है इस पत्ती पर, उसका 12% जो है जिस मार्ग से प्रकाश आ रहा है उसी मार्ग में वापस चला जा रहा है 12% प्रकाश की किरणें, अर्थात परावर्तित हो गई। 5% निर्गत हो गई, इससे होकर निकल गई 5%। 83% जो है एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई। लेकिन इस 83% का भी मात्र 4% प्रकाश की किरणों का प्रयोग जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये पत्ती करती है। शेष 79 अर्थात 79% प्रकाश की किरणें जो है हीट एनर्जी के रूप में जो है निकलती है, उसमें ऊर्जा के रूप में निकलती है। और यही उसमें ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में बदल रहा है। और जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो आगे ऊपर जो है ओजोन परत के नीचे ही एक लेयर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो सूर्य की प्रकाश की किरणों को तो पृथ्वी पर आने देती है वो लेयर, लेकिन ये जो उष्मा 79% प्रकाश की किरण जो उसमें ऊर्जा के रूप में बदल रही है, इसको अपने से होकर बाहर नहीं जाने देती है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, उष्मायन होती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसे ही क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो 12% जो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं पत्तियों से, चूंकि पत्तियां क्लोरोफिल के कारण तो हरा रंग की दिखाई देती हैं, लेकिन जो 12% परावर्तित होती हैं उनमें अधिकांशतः जो है हरे रंग की प्रकाश की किरण होती है। और विभिन्न वर्णक अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की किरणों का जो है अवशोषण करते हैं। जो वर्णक जिस तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणों का अवशोषण करते हैं उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे जो पर्णहरिम ए है, क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल ए जो है मुख्यतः नीला प्रकाश की किरणों का अवशोषण करती हैं, बैगनी प्रकाश की किरणों का अवशोषण करती है, लाल रंग के प्रकाश किरणों का अवशोषण करती है। अर्थात क्लोरोफिल ए जो है नीला रंग, बैगनी रंग और लाल रंग के प्रकाश किरणों का अवशोषण करती हैं, जबकि क्लोरोफिल बी जो है मुख्यतः नीला रंग का प्रकाश किरणों का जो है अवशोषण करता है। और हरित लवक में जो है पीले रंग के प्रकाश किरणों के लिए, नारंगी रंग के प्रकाश के किरणों के लिए कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट्स होता है, अर्थात कैरेटिनॉइड्स वर्णक भी पाए जाते हैं जो नीले हरे प्रकाश किरणों का जो है अवशोषण करते हैं। फिर आगे कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि।
मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जैसे पीछे हम लोग कल पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण कि 6CO2 प्लस 6H2O और सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है। तो इसमें उत्पाद के रूप में जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर हम जो है जो रिएजेंट्स के रूप में लिए हैं, अभिकारक के रूप में लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो है जो ग्लूकोज बन रहा है इसमें भी ऑक्सीजन है। बाहर इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन गैस निर्गत भी हो रही है, निकल भी रही है। तो प्रश्न यह उठता है, तो ये ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है इसका स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से कि जल से? तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले सन 1930 ईस्वी में 1930 के पूर्व जो है वैज्ञानिकों का मत था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सन 1930 से पहले जो है वैज्ञानिकों का ये मत था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का एक एक अणु आपस में मिलकर और फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु बनाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड, अभी हम स्रोत नहीं बता रहे हैं, अभी आगे जो है लाइट रिएक्शन में हम स्रोत पढ़ाएंगे। पहले मैकेनिज्म का सारांश थोड़ा सा बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का एक एक अणु मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, या इसी फॉर्मेल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O का एक अणु बनता है। 1930 के पहले वैज्ञानिकों का ये मत था। उनका ये मत था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से ही कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन उनका मत इस प्रकार से था 1930 के पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु, जल का एक अणु मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु बनता है, और फिर फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलकीकरण होता है, पॉलीमेराइजेशन की क्रिया होती है, और फॉर्मेल्डिहाइड का 6 अणु CH2O, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO को हम CH2O भी लिख सकते हैं। तो इसका 6 अणु मिलकर बहुलकीकरण हो गया, तो बन गया C6H12O6, ग्लूकोज बन गया। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड जो है स्वभाव से विषाक्त स्वभाव का होता है, विषैले स्वभाव का होता है, अर्थात पॉइजनस होता है। अगर पौधों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के एक एक अणु की क्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु बना, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जहरीला पदार्थ है, पौधे की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात सारी उसकी जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं, पौधा जो है जीवित ही नहीं बचेगा।
इसलिए जो है यह मत जो है स्वीकार नहीं है, यह संभव नहीं है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फिर जो है 1930 के पहले यह मत था। फिर सन 1930 में कार्नेलियस बी वान नील वैज्ञानिक हैं, और कार्नेलियस बी वान नील ने सिद्ध किया कि सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तथा सल्फर का उत्पादन करते हैं। नहीं तो 1930 में कार्नेलियस बी वान नील के अनुसार जो है सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ये प्रकाश बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस H2O प्लस सल्फर। तो यहाँ कार्बन C6 है, तो यहाँ पर भी हम 6 कर दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन 6 दूना 12 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, तो यहाँ 6 हो गया, 6 और 6 12। फिर हाइड्रोजन जो है यहाँ 12 और 6 दूना 12 24, तो यहाँ हम 12 का गुणा कर देंगे। फिर सल्फर यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ सल्फर भी 12 निकलेगा। ऐसा समीकरण, और ये सल्फर बैक्टीरिया अपना भोजन बना लिया, क्या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लिया सल्फर बैक्टीरिया। तो कार्नेलियस बी वान नील का ये मत था, ये विचार आया कि जिस प्रकार से सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है, सल्फर का उत्पादन कर रहा है, उसी प्रकार यदि हरे पेड़ पौधे सल्फर डाइऑक्साइड के जगह पर इसी के जैसा यौगिक H2O का प्रयोग कर ले हरे पेड़ पौधे, तो वो जो है सल्फर के जगह पर ऑक्सीजन निकालेंगे। अर्थात यदि यहाँ 12H2S है तो 12H2O प्लस 6CO2 और प्रकाश, और कौन यहाँ बैक्टीरिया नहीं है, हरे पौधे हैं, अर्थात पर्णहरिम उनमें है तभी वो हरे हैं। तो पर्णहरिम की उपस्थिति में ऐसे ये भी बना लेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, वहाँ 12 सल्फर बना था, तो यहाँ भी 12 ऑक्सीजन हो गया परमाणु के रूप में, और ऐसे अणु के रूप में 6O2। तो इससे सिद्ध, इनके विचार से भी लग रहा है कि यहाँ H2O जब हम लिए हैं तभी वहाँ ऑक्सीजन निकला है, और यहाँ यदि हम 12 H2O लिए हैं तो 6 H2O निकल भी रहा है, कल भी बताया गया था। तो 12 के जगह पर 6 जो है माइनस कर दें तो 6H2O प्लस 6CO2, और ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। दे तो इस प्रकार से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजनित तथा अनऑक्सीजनित दोनों प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ दिखाई दे रही है।
कि हरे पेड़ पौधों में जो है ये क्या है, ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या है, ऑक्सीजनित है, जबकि ऊपर वाले समीकरण में ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या है, ये जो है अनऑक्सीजनित है। फिर है कि प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि की आधुनिक विचारधारा क्या है, ये तो शॉर्ट में मैकेनिज्म हमने बता दिया, लेकिन विस्तृत में जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।